हाँ, सेठ साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, आज का मेरा टॉप पिक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कल पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ थी और बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये अपने मूविंग एवरेज के सपोर्ट से कल एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट कर रहा था। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करें कोई भी डिप में अर्ली मॉर्निंग की। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग रहेगा 243 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 255 रुपीज के। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर बाय करना है। ये हो गई अमित जी की पिक। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है OFSS, ओरेकल फाइनेंस। ट्रेड कर रहा है 895 और 89339 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप हुआ करीब 8905। नियर टर्म टारगेट 9000 टू 9050, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए OFSS। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज OFSS। इस आईटी कुछ सेलेक्टिव आईटी कंपनी कल भी डटी खड़ी हुई थी भाई साहब। उनमें से एक OFSS था, विप्रो था, जाते जाते हरे में आ गया था। रखिए रडार पे ओरेकल को। 8905 के स्टॉप के साथ गाबा सर को आ रहा है पसंद। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, बैंकिंग कल तो हमने देखा बैंकिंग में जबरदस्त मोमेंटम था। उसमें से देखिए मेरा टॉपिक रहेगा इंडियन बैंक। अगर आप कल इसका एफएनओ का डेटा भी देखें डेरिवेटिव्स का, तो ओपन इंटरेस्ट में 10% गेन था। प्राइस वाज अप बाय 4.4%। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे एक हेवी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो मुझे लगता है आज अगर डिप भी आता है तो हम इसे बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 640। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 650 के आसपास एक 4-5 रुपए का डिप मिले तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो 640 के स्टॉप लॉस के साथ इंडियन बैंक को बाय करे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा, यानी वो चैनल का जो रेजिस्टेंस है, वो करीबन 675-680 का है। दैट शुड बी आवर इंट्राडे स्विंग टारगेट। ओके चलिए, इंडियन बैंक ही हो गए राजेश जी की पिक। मानस के पास चला जाए। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, लॉरेंस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर कल एक ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल मैंने दिया था, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली है उसको देख के लग रहा है कि अब यहाँ से भी करीब 40-50 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसलिए लॉरेंस लैब में खरीदारी करेंगे। 824 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 860 860 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 840 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 30 रुपए की टारगेट सेट कर लीजिए। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। बहेती साहब आज का टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, केफिन टेक में बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे कल हमने देखा एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन था। 10-12 दिनों का जो ट्रेडिंग लो था उसे कल तोड़ता हुआ देखने मिला है। तो 1230 के नीचे अगर ये खुलता है तो उसमें बेचने की सलाह रहेगी। हमें लगता है इसमें 1205 और 1180 तक का जोन देखने मिल सकता है। ऊपर में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1250 के एसएल मेंटेन करे। ओके चलिए, ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। अब एक काम करें, टेक्निकल ट्रेड्स पूरी हुई, पार्थिव के पास चलते हैं अहमदाबाद और जानते हैं एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया। पार्थिव गुड मॉर्निंग, बताइए आपका प्रेफर्ड आइडिया। गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, और इसमें कोई नेशियन प्लेयर अगर मिल जाए जहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी से बिजनेस ग्रो करे, तो आई थिंक इट्स एन आइडियल पोर्टफोलियो कैंडिडेट। तो इस लिहाज से हमारा स्टॉक रहेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सी सबसे पहले मैं बताऊं कि ये अभी 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, लेकिन इसकी जो अभी नेटवर्थ है वो 1,40,000 करोड़ है। और ये नेटवर्थ में सबसे ज्यादा जो शेयर है दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ट्रेजरी शेयर्स रहता है उसके वजह से। तो गोज टू शो कि ये एक ऐसी फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस ग्रुप कि आगे जाते उनको लिक्विडिटी या फंड रेजिंग, आई थिंक इट विल हैपन एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट। चार बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है ये ग्रुप के, ये कंपनी के। वन इज द इन्वेस्टमेंट इन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे इन्होंने ब्लैक रॉक जैसी आई थिंक वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ जो टाइप किया है, जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा डेटा एनालिटिक्स लाके ये यहाँ पे बिजनेस करेंगे। द वे वांटेड डिफरेंशिएटेड डिस्ट्रप्शन टाइप ऑफ मॉडल। पहला ही फंड जो लॉन्च किया उसमें 17,000 करोड़ जुटा है, तो गोज टू शो कि क्या पोटेंशियल ये पर्टिकुलर बिजनेस ला सकता है। दूसरा जो उनका बोरिंग बिजनेस है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, जनरेटिव एआई यूज करने के साथ ये लोग होम लोन्स है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, लोन अगेंस्ट शेयर्स,
पूरी इसकी इकोसिस्टम इनके पास है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से स्केल कर सकते हैं। पेमेंट बैंक का जो बिजनेस है, जहाँ पे उन्होंने एसबीआई का जो जॉइंट वेंचर था उसमें एसबीआई से स्टेक खरीद के अभी 100% उनकी फुल्ली सब्सिडरी करती है, तो ये बिजनेस भी अच्छा खासा जुटा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि स्केल अप आगे जाते बहुत अच्छा होगा। Another fourth and most important business also being the protection business, जहाँ पे टर्म प्लान्स, लाइफ प्रोटेक्शन प्लान्स, हेल्थ केयर प्लान्स और कार और टू व्हीलर इंश्योरेंस। यहाँ पे आई थिंक इनके पास जो यूएसपी है इज द डेटाबेस ऑफ द इकोसिस्टम। इन टर्म्स ऑफ रिलायंस रिटेल की बात करूँ, जियो और फोन नेटवर्क की बात करूँ, तो इनके पास जिस तरह का कस्टमर डेटाबेस है, इनको सिर्फ क्रॉस सेल करना है, तो बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम है। हमें लग रहा है कि ये जो अभी 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आने वाले आई थिंक 5 साल में इट कैन इजीली बी 6 to 7 लाख करोड़ मार्केट कैप बेस्ड ऑन द स्केल दैट इज एक्सपेक्टेड। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वुड बी द आइडियल स्टॉक। इतनी डिटेल में जियो की चर्चा हो गई है, तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर स्क्रीन पे, इस चैनल सीएनबीसी आवाज का और जियो फाइनेंशियल के जो प्रमोटर्स हैं एक ही हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा है तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। यह है पार्ट और इंटरेस्टिंग है, ऐसी बढ़िया ग्रोइंग इंडस्ट्री में एक नेसेंट स्टेज पे खड़ा हुआ स्टॉक जो आगे जाते हुए काफी अच्छा कर सकता है, ये रैशनल। रैप अप कर दिए जाए। सेठ साहब ने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है, खरीदारी करने का मन है 243 के स्टॉप के साथ। तो सतपुते साहब एक और सरकारी बैंक इंडियन बैंक के साथ जा रहे हैं, 640 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत हेवी लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। अभी लॉन्ग जस्टिफाइड है या नहीं, इस पे अपन आज नो योर कंपनी में चर्चा करेंगे। आज ही इंडियन बैंक का मैनेजमेंट होना है लाइव। गाबा सर कह रहे हैं ओरेकल फाइनेंशियल्स 8905 के स्टॉप के साथ खरीद के चले। लॉरस लैब्स जिसके आज आने हैं नतीजे, उससे पहले मानस को चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा लग रहा है, 824 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करिए। केफिन टेक भाई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन दिख रहा है बहेती साहब को, 1250 के स्टॉप के साथ एक सेल रेको, ये इकलौता सेल रेको आज का आपकी स्क्रीन पे। और फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करने वाला एक बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज।